चलो आज हम टॉपिक क्या करने वाले हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। चैप्टर का नाम क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है। सेक्शन नंबर 70 to 80, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब बोलोगे अमित सर चैप्टर का नाम समझ में आ गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, लेकिन सर किस चीज़ का? और पहले ये बताओ सेट ऑफ का मतलब क्या है। सेट ऑफ की बात करूं तो हम इसको बोल सकते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड की बात करूं तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो सेट ऑफ का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर। अब बोलोगे अमित सर ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आप किस चीज की बात करो, किस चीज का हमें सेट ऑफ करना है, किस चीज का हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है ओनली आपको लॉसेस का, ओनली आपको किसका, लॉसेस का। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो दोबारा देखो, हमने चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो हमें बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ का मतलब एडजस्टमेंट, कैरी फॉरवर्ड का मतलब नेक्स्ट ईयर, यही एडजस्टमेंट कब होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। लेकिन सर किस चीज का, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किस चीज का, तो हम क्या बोल रहे हैं, लॉसेस का। अब बोलोगे अमित सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो लॉसेस का सेट ऑफ। देखो बेटा एक्चुअली अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, इनकम टैक्स, यही नाम है ना। तो हमें टैक्स किसके ऊपर देना है, इनकम के ऊपर। लेकिन क्या हर एक बिजनेस में या हर एक जो भी हमारे पास 5 हेड्स हैं, क्या उसमें सिर्फ इनकम ही आएगी, लॉसेस भी तो हो सकते हैं ना। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि हमने आपको क्या बोला, इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए। अगर आपको कोई लॉसेस होता है तो आप उस लॉसेस को इस इनकम में से क्या कर लीजिए, सेट ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है, एब्सोल्युटली पूरा नहीं हो पाता उस साल, तो ठीक है अगले साल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। समझ में आया, चैप्टर का थीम समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किस चीज का, लॉसेस का। क्यों लॉसेस का, बिकॉज हमें इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो अगर आपको कोई लॉसेस आती है तो आप उस लॉसेस को क्या करोगे, इनकम में से सेट ऑफ कर लोगे। और अगर वो लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाता तो आप उसको क्या कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो नेक्स्ट ईयर। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल, अमित सर कैसे करना है सेट ऑफ, कैसे करना है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। टोटल सेक्शंस बेटा कितने हैं, सेक्शन नंबर 70 से लेके 80 तक। 70 और 71 जो है वो मेन सेक्शंस है, और 72 से जो सेक्शंस हैं उसमें सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की बातें की गई है, कितने साल कैरी फॉरवर्ड आपको करना है और कैसे करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सेट ऑफ, हमने क्या बोला, सेट ऑफ किस चीज का करना है बेटा, लॉसेस का। सेट ऑफ किस चीज का करना है, लॉसेस का। अब इस लॉसेस का सेट ऑफ कैसे करेंगे, उससे पहले हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना। हमारे पास इनकम टैक्स में कितने हेड्स हैं, इनकम टैक्स में अपन के पास टोटल कितने हेड्स हैं बेटा, 5 हेड्स हैं, ठीक है। 5 हेड्स कौन कौन से हैं, पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा हेड क्या है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड क्या है, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। चौथा हेड क्या है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। और पांचवा हेड क्या है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स हैं, ठीक है। लॉ मेकर क्या बोल रहा है, इन 5 हेड्स में अगर कोई लॉसेस होगा तो आपको उसका क्या करना है, सेट ऑफ करना है। कैसे करना है उस बात को समझने से पहले एनालाइज करते हैं किस हेड में लॉस आ सकता है। बताओ सैलरी में लॉस आ सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, सैलरी में लॉस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या इन 4 हेड में लॉस आ सकता है, यस, इन 4 हेड में लॉस आ सकता है। तो इन 4 हेड के लॉसेस का हमें क्या करना है, सेट ऑफ करना है। फिर आप बोलोगे अमित सर, अनिकेत बोल रहा है अमित सर एक डाउट आ गया, आपने क्या बोला, इन 4 लॉसेस का सेट ऑफ करना है, किसके साथ करना है, इनकम के साथ। आप अगर बोल रहे हो सैलरी में लॉस नहीं आ सकती, इसका मतलब ऑलवेज इनकम होगा, तो क्या इन 4 लॉसेस का सेट ऑफ सैलरी के साथ हो सकता है, समझा। इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे बेटा सेक्शन नंबर 70 में और 71 में, समझ में आया।
क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या पढ़ा, ये 5 हेड में से ओनली 4 हेड ऐसे हैं जिसमें लॉसेज पॉसिबल है, सैलरी हेड में लॉसेज पॉसिबल नहीं है। तो सवाल ये उठा, क्या इन लॉसेज का सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है या नहीं, या हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज का हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ हो सकता है नहीं। इन्हीं सारी चीजों को हम सीखेंगे कहां बेटा, सेक्शन नंबर 70 और 71 में। ठीक है, अब लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए डिपार्टमेंट ने 2 अलग अलग मेथड्स बना रखे हैं। लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए डिपार्टमेंट ने 2 अलग अलग मेथड बना रखे हैं। एक मेथड को बोलते हैं इंट्रा हेड। किस क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा हेड, इंट्रा हेड। ठीक है, और दूसरा है इंटर हेड। दूसरा क्या है, इंटर हेड। एक क्या है बेटा, इंट्रा हेड, और दूसरा क्या है, इंटर हेड। इंट्रा हेड का सेक्शन है सेक्शन नंबर 70। इंट्रा हेड का सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 70। जो सेक्शन 70 है वो किसको डील करता है, इंट्रा हेड को, और जो सेक्शन नंबर 71 है वो किसको डील करता है, इंटर हेड को। अब पूछोगे अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का मतलब होता है सेम हेड। इंट्रा हेड का मतलब क्या है, सेम हेड। ठीक है, और इंटर हेड का मतलब है अनदर हेड। इंटर हेड का मतलब क्या है, अनदर हेड। अब बोलोगे अमित सर एग्जांपल दो। पहले आपने बोला इंट्रा हेड का मतलब है सेम हेड। कहने का मतलब क्या कि अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो मैं उसको अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही सेट ऑफ कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इंट्रा हेड। दिस इज कॉल्ड इंट्रा हेड। ठीक है, लेकिन अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैपिटल गेन के इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इंटर हेड। जब एक हेड की लॉसेस को दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेड। ठीक है, और जब हम एक हेड की लॉसेस को उसी हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा हेड। बोलोगे अमित सर इंट्रा हेड का एक जरा एग्जांपल दो। मान लो एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए। एक पर्सन कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 3 घर है, हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। हाउस 1 जो है वो दिल्ली में है, हाउस 2 जो है वो कलकत्ता में है, हाउस 3 जो है वो चेन्नई में है। तीनों घर को वो लेट आउट पे लगाता है। तीनों घर को किस पे लगाता है, वो किराए पे लगाता है। सर हाउस 1 दिल्ली वाली हाउस से मुझे लॉस आ गया। ठीक है, सर हाउस 2 कलकत्ता वाली हाउस से मुझे इनकम आया। ठीक, और हाउस 3 सर चेन्नई वाली हाउस से मुझे अगेन लॉस आ गया। तो सवाल ये उठा कि सर क्या ये लॉसेस का सेट ऑफ कलकत्ता वाली इनकम से हो सकता है हाउस पे। बोला यस, इसी को बोलते हैं इंट्रा हेड। इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रा हेड। आई बातें समझ में। तो हम अगर सेम हेड के लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं, सेम हेड के लॉसेस को सेम हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड इंट्रा हेड। बट इसके बेटा 4 एक्सेप्शन है। इसके क्या है, 4 एक्सेप्शन है। ठीक है, लॉ मेकर क्या बोलता है, मैंने देखो यहां पे क्या बोला, हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस हाउस प्रॉपर्टी 2 के साथ सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अभी जो 4 एक्सेप्शन बताऊंगा उसमें क्या है, अपने ही सोर्स से वो सेट ऑफ हो पाएगा, दूसरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया, अपने ही सोर्स से वो क्या हो पाएगा, सेट ऑफ हो पाएगा, दूसरे से वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है। इंट्रा के भी क्या है, 4 एक्सेप्शन है। इंट्रा का मतलब क्या है, सेम हेड। लेकिन सेम हेड में बेटा 2 बातें, एक होती है सेम सोर्स। अब मुझे बताओ, ये भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मतलब क्या है, सेम सोर्स। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, 4 लॉसेज मैं ऐसे बताऊंगा जो ओनली सेम सोर्स से ही सेट ऑफ हो पाएगा, ओनली सेम सोर्स से ही। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मान लो, मेरे छोले भटूरे की दुकान है वो भी बिजनेस है, पान की दुकान है वो भी बिजनेस है। ठीक है, लेकिन जो छोले भटूरे का इनकम आ रहा है उसका सोर्स क्या है, रेस्टोरेंट यानी फूड इंडस्ट्री, और जो पान की दुकान है क्या वो फूड इंडस्ट्री है, नहीं है ना। तो लॉ मेकर क्या बोला कि कुछ लॉसेज ऐसे बेटा, 4 लॉसेज ऐसे हैं जो अपने ही के साथ होगा, दूसरे के साथ वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ में आया। तो इंट्रा हेड का मतलब क्या है, सेम हेड। लेकिन इसके हम क्या पढ़ रहे हैं अभी बेटा, 4 एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं जो सिर्फ अपने के साथ हो सकता, अपने हेड के साथ, अपने सोर्स के साथ हो सकता है, अपने ही हेड के अदर सोर्स के साथ नहीं हो पाएगा। अपने ही हेड के अदर सोर्स के साथ वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ किसके साथ हो पाएगा, अपने ही सोर्स के साथ वो हो पाएगा। आई बात है समझ में, पक्का। चलो एक्सेप्शन, तो सेम हेड का मतलब समझ में आ गया ना। अब एक्सेप्शंस क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहला है
लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस होगा तो वो ओनली ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के इनकम के साथ हो सकता है और किसी भी कैजुअल इनकम के साथ नहीं हो सकता। समझ में आया? ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस ओनली अपने साथ ही होगा, ये दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपने ही सोर्स के दूसरे के साथ नहीं हो सकता, दूसरा हेड तो छोड़ ही दो आप, इंटर तो इसका अलाउड ही नहीं है, इंटर इसका अलाउड ही नहीं है। सिर्फ क्या होगा बेटा? इंट्रा, लेकिन उसमें भी सिर्फ अपना सोर्स। क्लियर है? दूसरा, अगर तुम्हारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो पाएगा और किसी से नहीं, किसी भी हेड से नहीं हो पाएगा, सिर्फ किसके साथ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। तो अगर तुम्हारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो ओनली किससे सेट ऑफ हो पाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो पाएगा और किससे भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तीसरा, अगर तुम्हारे पास स्पेकुलेटिव लॉस है तो वो ओनली स्पेकुलेटिव इनकम से हो पाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन? स्टॉक मार्केट की इनकम को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेकुलेटिव इनकम, जहां पे आप एजम्पशन करते हो कि फ्यूचर में मुझे ऐसा हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव इनकम। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्पेकुलेटिव लॉस है तो वो ओनली किसके साथ सेटअप हो पाएगा? स्पेकुलेटिव इनकम के साथ और किसी अदर हेड के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है? और फोर्थ पॉइंट है बेटा सेक्शन 35 एडी बिजनेस लॉस। इसको बोलते हैं बेटा स्पेशल बिजनेस। ठीक है? पीजीईपी के चैप्टर में आपको कुछ स्पेशल बिजनेस दिखेंगे 35 एडी में, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ऐसे कुछ बिजनेस है स्पेशल बिजनेस, कोल माइन वगैरह। उन बिजनेस का लॉस ओनली इसके इनकम के साथ हो सकता है। आया समझ में? याद रहेगा? तो चलो पहले फटाफट यहां तक रिकैप करो। हमने क्या बोला? इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का मतलब क्या है? सेम हेड। इंट्रा हेड का मतलब क्या है बेटा? सेम हेड। और इंट्रा हेड का मतलब क्या है? सेम हेड, लेकिन इसके भी क्या है? एक्सेप्शन। सेम हेड का मतलब क्या है? उसी हेड के इनकम के साथ होगा, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है? पहला, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, किसके साथ? ओनली लॉस एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के इनकम के साथ। ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। ठीक है? देन स्पेकुलेटिव लॉस ओनली स्पेकुलेटिव इनकम के साथ। ठीक है? एंड सेक्शन 35 एडी का लॉस ओनली 35 एडी के इनकम के साथ और किसी के साथ ये सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड। और इंट्रा हेड का ये क्या है बेटा? एक्सेप्शन। समझा? अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? इंटर हेड की। इंटर हेड का मतलब क्या है? एक हेड का लॉस दूसरे हेड के साथ हो सकता है। इंटर हेड का मतलब क्या है? एक हेड का लॉस दूसरे हेड के साथ हो सकता है। तो इंटर हेड में क्या है कि जैसे इंटर हेड में हम क्या बोल रहे हैं? अदर हेड के साथ, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम किसके साथ कर सकते हैं? अदर हेड के साथ। अदर हेड के साथ। अदर हेड में कोई भी हेड हो सकता है बेटा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अदर सोर्स हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी के साथ हम सेट ऑफ कर सकते हैं। करेक्ट है? दूसरा, सैलरी में तो लॉस पॉसिबल नहीं है। ठीक है? बिजनेस लॉस हम किसी भी हेड के साथ कर सकते हैं एक्सेप्ट, ये बात यहां पे याद रखना, एक्सेप्ट सैलरी। समझा? बिजनेस लॉस सिर्फ किससे नहीं हो सकता? सैलरी से नहीं हो सकता, बाकी किसी भी हेड के साथ तुम सेट ऑफ कर लो। बिजनेस लॉस किससे नहीं हो सकता? सिर्फ सैलरी से नहीं हो सकता, बाकी तुम किसी भी लॉस के साथ, किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं इंटर हेड में कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन इसके भी बेटा 6 एक्सेप्शंस हैं। इसके कितने एक्सेप्शंस हैं? 6 एक्सेप्शंस हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला? इंटर हेड का मतलब एक हेड से दूसरे हेड में। ठीक है? लेकिन इसके भी क्या है? 6 एक्सेप्शंस है। अब हमें वो 6 एक्सेप्शंस पढ़ना है। दोनों समझ में आया? इंट्रा समझा? इंटर का मतलब एक हेड का दूसरे हेड में, लेकिन इसके भी क्या है बेटा? 6 एक्सेप्शंस है। ठीक है? अब वो 6 एक्सेप्शंस क्या है? ध्यान से, तो यहां पे मैं आपको वो एक्सेप्शंस लिख रहा हूं।
सबसे पहला 4 तो बेटा यही वाले हैं, ये जो 4 हम पढ़ रहे हैं ना यही वाले हैं 4, तो 4 में तो कोई बदलाव नहीं है, समझा? इसका मतलब लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, स्पेकुलेटिव लॉस किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, और सेक्शन 35 AD का लॉस किसी दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता। मतलब ये सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, दूसरे हेड से भी ये मतलब नहीं रखेगा, ठीक है? 4 तो बेटा यही वाला है, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं लिख रहा। 5वां क्या है, ध्यान से देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है तुम्हारे पास, क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो इसका सेट ऑफ बेटा ओनली 2 जगह से हो सकता है, ओनली 2 जगह से, उसके अलावा किसी और हेड से नहीं हो सकता। कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ इसका सेट ऑफ हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। याद रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, और किसी के साथ भी ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी अदर हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या इसके साथ हो सकता है? हाँ वो चलेगा ना, वो चलेगा, लेकिन ये दूसरे के साथ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो देखो 4 एक्सेप्शन तो हमारे यही वाले थे। 5वां क्या हो गया कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो किसके साथ हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ हो सकता है। कोई डाउट यहां तक? पक्का। नेक्स्ट आते हैं बेटा 6th वाला। जो 6th वाला है, यहां पे एक चीज आपको याद रखना, जो 6th में आपको क्या लिखना है? जो बिजनेस लॉस होगा वो सेट ऑफ नहीं हो सकता किसके साथ? अगेंस्ट सैलरी। याद रहेगा, बिजनेस लॉस किसके साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता? सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बिजनेस में बेटा ध्यान से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस और एक होता है नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस तो सिर्फ अपने साथ होगा, लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस है वो सिर्फ किसके साथ नहीं हो सकता? सैलरी के साथ नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव सिर्फ अपने साथ ही होगा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस इसके साथ हो सकता है। नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव के साथ हो सकता है और वो किसी और अदर हेड के साथ भी हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। याद रहेगा, नॉर्मल बिजनेस लॉस किसके साथ हो सकता है बेटा? नॉर्मल बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव के इनकम के साथ भी हो सकता है और किसी अदर हेड के साथ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ किसके साथ नहीं हो सकता? सैलरी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो पहले यहां तक ही 2 करते हैं, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। इंट्रा का मतलब क्या है? सेम हेड। इंट्रा का मतलब क्या है बेटा? सेम हेड। तो लॉमेकर क्या बोल रहा है कि इंट्रा में सेम हेड मतलब जिस हेड का वो लॉसेज है उसी हेड के साथ तुम्हें सेट ऑफ करना है, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस ओनली इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से होगा। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। स्पेकुलेटिव लॉस ओनली स्पेकुलेटिव इनकम से। सेक्शन 35 AD का लॉस ओनली 35 AD के इनकम से। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंटर हेड। इंटर हेड का मतलब है एक हेड का लॉस मैं दूसरे हेड के लॉस के इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहा हूं। एग्जांपल क्या दिया? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर हेड के साथ हो सकता है, बिजनेस लॉस अदर हेड के साथ हो सकता है। ठीक है, अदर सोर्स का लॉस अदर हेड के साथ हो सकता है। सैलरी में तो कोई लॉस ही नहीं आएगा, लेकिन इसके भी क्या है बेटा? 6 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन तो सेम, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव लॉस दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता और सेक्शन 35 AD का लॉस दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता है। करेक्ट है? नेक्स्ट आ जाओ। लेकिन इसमें 2 चीज और ऐड करने हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो पाएगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो पाएगा, ये दूसरे हेड की इनकम के साथ नहीं हो पाएगा। करेक्ट है?
बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता किससे? सैलरी से। बिजनेस लॉस किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता? सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। यहां तक कोई डाउट? पक्का ये सारी बातें याद हो गई? अब सुनना, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो। इसी के बता रहा हूं बेटा, इंट्रा और इंटर के ही। हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस दो टाइप का होता है। जो हमारा बिजनेस है वो बेटा टू टाइप्स का है। एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस और एक है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में हमारी ट्रेडिंग कंपनी आ जाती है जिसका काम सेल और परचेज होता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ जाती है। ये सब बेटा किस में आती है? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में। तो अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का क्या है बेटा? लॉस है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का तेरे पास क्या है? लॉस है। तो ये दो के साथ सेट ऑफ हो सकता है। किसके साथ? स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ। तो मतलब ये तो बिजनेस बिजनेस हो गया और अदर हेड के साथ। याद रहेगा? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस किसके साथ हो सकता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ और अदर हेड के साथ। करेक्ट है? अब हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस में। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो है वो सिर्फ किसके साथ? स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ, अदर हेड के साथ नहीं हो सकता। अदर हेड के साथ नहीं हो सकता। बताओ, इंट्रा और इंटर में कोई डाउट? पक्का? चलिए, ये पहला नोट था, इसको दोबारा बाद में लिखूंगा। अभी इतना समझ में आया? दोबारा एक बार और रिपीट कर लो। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सर स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ भी, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ भी और अदर हेड के साथ भी। करेक्ट है? चलो, अब अगर मान लेते हैं आपकी कोई इनकम एग्जम्प्ट है। इनकम क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है, तो उसके लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है बेटा? एग्जम्प्ट। लेकिन एग्रीकल्चर में ओनली इंडियन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है बेटा? एग्जम्प्ट। तो आप मुझे बताओ, अगर एग्रीकल्चर लॉस हो गया तो क्या तुम्हें सेट ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि तुम्हारा इनकम ही हमने क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट। जब हमने तुम्हारा इनकम ही एग्जम्प्ट कर रखा है तो लॉसेस का हम आपको सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो सेकंड नोट क्या याद रखना है कि अगर मेरा कोई इनकम ही एग्जम्प्ट कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई लॉस होगा तो उसका सेट ऑफ मुझे नहीं मिलेगा। उसका सेट ऑफ मुझे नहीं मिलेगा। सेकंड नोट समझ में आया? क्या बोला मैंने? अगर हमारा इनकम एग्जम्प्ट है तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई लॉस है तो उसका सेट ऑफ मुझे नहीं मिलेगा। उसका सेट ऑफ मुझे नहीं मिलेगा। करेक्ट है? चलो, अब थर्ड नोट बेटा ध्यान से। अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है किससे बेटा? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग से। किससे हो रहा है? लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। LBG से हो रहा है लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। अगर तुम्हारा लॉस लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग का है तो इट इज अ डेड लॉस। इट इज अ डेड लॉस। इसका सेट ऑफ अपने ही हेड के इनकम से भी अलाउड नहीं है और दूसरे हेड के इनकम से भी अलाउड नहीं है। याद रहेगा? लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग का अगर लॉस है तो अपने हेड के इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा और दूसरे हेड के इनकम से भी ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। आई बातें समझ में? लेकिन अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का अगर लॉस है तो ये अपने के साथ हो सकता है लेकिन दूसरे के साथ नहीं हो सकता। लेकिन सर, क्या ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का जो लॉस है वो लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के इनकम के साथ हो सकता है? बोला ना। बोला ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग का लॉस अपने हेड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा और दूसरे हेड के साथ भी नहीं होगा। यहां तक साइड करो इसको। करेक्ट है? ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस अपने से हो सकता है, मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के इनकम से हो सकता है, लेकिन क्या वो अदर कैजुअल इनकम से हो पाएगा? बोला नहीं, सिर्फ अपने से। अदर हेड के साथ तो उसका अलाउड ही नहीं है। याद रहेगा? नोट्स सारे याद रहेंगे। देखो, अभी तक हमने कितने नोट्स पढ़े बेटा? 4 नोट्स पढ़े। पहला क्या पढ़ा?
स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ, क्लियर। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ और अदर हेड के साथ भी हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला कि अगर मेरा इनकम ही एग्जम्प्ट है तो ऐसे वाले लॉसेस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, करेक्ट। नेक्स्ट लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, इसके लॉस का सेट ऑफ अपने से भी नहीं हो सकता और दूसरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी सिंपल ऐसे याद रखेंगे, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग का जो लॉस है वो डेड लॉस है, डेड लॉस है। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आएगा। बेटा मैं राजश्री का कुछ लॉटरी के टिकट परचेज किया, ठीक है, लॉस हो गया, लेकिन एक टिकट परचेज किया उसमें गेन हो गया, तो मैंने उस लॉस का सेट ऑफ करना चाहा, डिपार्टमेंट बोला नहीं मिलेगा, इनकम के ऊपर पूरा तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया। दूसरा मैंने क्या बोला, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के इनकम के साथ, वो दूसरे हेड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और अपने ही सोर्स के अदर इनकम के साथ भी नहीं हो सकता। आया समझ में। सारी नोट्स याद रहेगी पक्का। चलो तो ये हमने क्या पढ़ा कि सर लॉसेस का सेट ऑफ कैसे करना। बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो 70 और 71 समझ में आ गया। 70 बताओ किसको डील करता है, इंट्रा, और 71 किसको डील करता है, एंटर हेड। इंटर का मतलब सेम हेड के साथ, और सॉरी इंट्रा का मतलब सेम हेड के साथ और इंटर का मतलब अनदर हेड के साथ। क्लियर है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, कैरी फॉरवर्ड की, ठीक है। अब इसका मैं अलग अलग लॉसेस का तुम्हें अलग अलग समझाऊंगा। उससे पहले हम एक फिलॉसफी समझते हैं तो हमें कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये नोट बता रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड पढ़ने से पहले हम ये नोट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, इनकम अंडर द हेड सैलरी, क्या लॉस पॉसिबल है, नॉट, कोई लॉस नहीं आएगा। तो इसमें सेट ऑफ की बात करेंगे हम, बिल्कुल भी इसमें सेट ऑफ की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड कौन सा है बेटा, इनकम अंडर द हेड हाउस हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान से, अगर मेरा लॉस है किसका, हाउस प्रॉपर्टी का, और इसको मैं सेट ऑफ कर रहा हूं किसके साथ, हाउस प्रॉपर्टी के साथ, तो लॉ मेकर बोलता है एनी लिमिट, किसी भी लिमिट तक इसको तुम सेट ऑफ कर सकते हो, कितना भी लॉस हो, 4 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ जितना भी हो, सेट ऑफ करो। याद रहेगा। तो इक्वेशन याद रखना है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं किसके साथ, हाउस प्रॉपर्टी के किसके साथ बेटा, इनकम के साथ। तो बोला यस इट इज पॉसिबल एनी लिमिट, एनी लिमिट। समझ में आ गया। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ, एनी लिमिट। याद रहेगा। दूसरा ध्यान से देखना, लॉस मेरा किसका है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का। लॉस मेरा किसका है, हाउस प्रॉपर्टी का। मैं इसको सेट ऑफ कर रहा हूं अदर हेड के साथ, किसके साथ, अदर हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। बोला ओनली अप टू ₹2 लाख, समझा। यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करना चाहेगा तो ओनली कितना बेटा, 2 लाख तक सेट ऑफ कर पाएगा, उससे ज्यादा सेट ऑफ अलाउड नहीं है। क्लियर है यहां तक। चलिए अब बात किसकी करते हैं बेटा, अब हमने क्या कर दिया, इंट्रा, ये कौन सा हो गया, इंट्रा हुआ है नहीं हुआ, ये इंट्रा हो गया, और ये कौन सा हो गया, इंटर। अब हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ध्यान से, जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सीएफ करेंगे, तो याद से सीएफ कब होगा बेटा, नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड कब होगा, नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड कब होगा बेटा, नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, इस साल तुम्हारा लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो तुम अगले साल में इसको क्या करने जा रहे हो बेटा, सेट ऑफ करने जा रहे हो। आपके माइंड में सवाल उठेगा सर अगले साल कितने सालों तक, वो बाद में बताऊंगा। अभी अगर तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कब बेटा, नेक्स्ट ईयर। याद रखना नेक्स्ट ईयर अगर तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ओनली इंट्रा अलाउड है। क्या होगा बेटा, ओनली
इंट्रा, ओनली इंट्रा, याद रहेगा, ओनली इंट्रा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्या बोला मैंने? देखो, इंटर सेम ईयर अलाउड है, इंट्रा सेम ईयर भी अलाउड है, इंट्रा भी सेम ईयर अलाउड है, इंटर भी सेम ईयर अलाउड है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर सिर्फ इंट्रा होगा, इंटर हेड के साथ नहीं हो सकता। एक गेम खेले, देखो एग्जांपल, ध्यान से देखना एग्जांपल। 2018 का मेरे पास लॉस है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, 2018 के सेम हेड से लूंगा और फिर मैं उसको अदर हेड से लूंगा। मान लेते हैं 2018 में मेरे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 4 लाख, कितना? 4 लाख, ठीक है, तो मैंने सेम हेड के साथ ओनली 2 लाख रुपए का क्लेम कर पाया क्योंकि मेरे पास इनकम ही कितनी थी? 2 लाख। अदर हेड के साथ मैं मैक्सिमम कितना कर पाऊंगा? 2 लाख। लेकिन सर मेरे पास अदर हेड की इनकम ही 50,000 थी, तो मैं सिर्फ कितना कर पाया? ओनली 50,000 कर पाऊंगा। देखो मेरे पास टोटल लॉस कितना? 4 लाख का। सेम हेड के साथ मैंने 2 लाख सेटअप कर लिया। अब मेरे पास सेम हेड की इनकम थी नहीं, अदर हेड की इनकम मेरे पास सिर्फ कितनी थी? 50,000, तो मैं 50,000 तक सेटअप कर लिया। लेकिन बेटा अब 2019 में मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 1,50,000। इसको ऐसे लेते हैं 18-19, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 19-20। तो 19-20 में मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 1,50,000। लेकिन ये 1,50,000 में सिर्फ किसके साथ सेटअप कर पाऊंगा? हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ, अदर हेड अलाउड नहीं होगा। याद रहेगा? तो इसका मतलब सिंपल ऐसे रट्टा मारो कि सर किसी भी हेड का इंट्रा ओनली सेम प्रीवियस ईयर में अलाउड होता है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो ओनली इंट्रा होगा। ओनली क्या होगा? इंट्रा होगा। किसी भी हेड का इंटर उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, नेक्स्ट ईयर आपको ओनली क्या अलाउड होगा बेटा? इंट्रा। ओनली क्या अलाउड होगा? इंट्रा। याद रहेगा? पक्का ये फिलॉसफी समझ में आ गया? तो आपको याद कितना रखना है बेटा? सिर्फ ये 3 लाइन। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? फटाफट इसका फोटो ले लो। क्या बोला मैंने? इंट्रा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किससे सेट ऑफ होगा? हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ, एनी लिमिट। इंटर लॉस सेट ऑफ होगा अदर हेड के साथ ओनली अप टू 2 लाख, और कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर ओनली क्या होगा बेटा? इंट्रा। ओनली क्या होगा? इंट्रा। आया समझ में? ये दोनों बातें क्लियर? सैलरी में लॉस नहीं हो सकता। क्लियर? सेकेंड। चलो अब आते हैं बेटा थर्ड हेड हमारा कौन सा था? हमारा जो थर्ड हेड था बेटा वो कौन सा था? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो हम बात करते हैं बेटा अपने थर्ड हेड की। थर्ड हेड क्या था हमारा? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, समझना। अब बात करते हैं पहले बेटा इसका मैं अलग अलग बताता हूं तो आपको परफेक्टली क्लियर होगा। पहले हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट बेटा स्पेकुलेटिव लॉस। अगर तुम्हारे पास स्पेकुलेटिव लॉस है तो पहले हम बात करते हैं उसी साल में इंट्रा अलाउड है ना, एनी लिमिट है ना, इंट्रा अलाउड होगा, एनी लिमिट। इंटर नॉट अलाउड, इंटर नॉट अलाउड। कैरी फॉरवर्ड अलाउड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड। कितने साल तक वो बाद में देखेंगे। कैरी फॉरवर्ड अलाउड, लेकिन ओनली इंट्रा, ओनली इंट्रा। आया समझ में? तो ये किसका हो गया बेटा? स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस में इंट्रा अलाउड है, एनी लिमिट, इंटर नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है लेकिन ओनली इंट्रा। समझा? चलो अब इसका सेकेंड पॉइंट। अब बात कर रहे हैं बेटा नॉर्मल बिजनेस लॉस। किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉर्मल बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं सर नॉर्मल बिजनेस लॉस में इंट्रा अलाउड, एनी लिमिट। नॉर्मल बिजनेस लॉस में इंट्रा अलाउड, एनी लिमिट।
ठीक है, सेम ईयर। ठीक, उसके बाद इंटर अलाउड एनी लिमिट, एनी लिमिट एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के इनकम के साथ नहीं हो सकता, एक्सेप्ट सैलरी के इनकम के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड अलाउड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड, लेकिन ओनली इंट्रा, ओनली इंट्रा, कैरी फॉरवर्ड अलाउड ओनली इंट्रा। समझा? क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? चलो यहां तक रिपीट करो पहले। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, उसमें पहला स्पेकुलेटिव लॉस, इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, इंटर नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड ओनली इंट्रा। ठीक है, देन नॉर्मल बिजनेस लॉस, इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, इंटर अलाउड एनी लिमिट, कैरी फॉरवर्ड अलाउड ओनली इंट्रा, लेकिन इंटर में एक्सेप्ट सैलरी। अब पक्का याद हो गया? चलो फटाफट फोटो खींचो इसका। डन? चलो, हमने 3 हेड पढ़ लिए। अब किसका नोट्स पढ़ेंगे? 4th हेड। कौन सा हेड है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। चलो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, इसमें भी 2 पॉइंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो पहले हम बात करेंगे इसमें बेटा इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, करेक्ट, इंटर नॉट अलाउड, है ना? इसका तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड अलाउड ओनली इंट्रा, करेक्ट है? कोई डाउट? चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। पहले बात करते हैं इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, है ना? इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, इंटर, इंटर दूसरे हेड के साथ नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड ओनली इंट्रा, ओनली इंट्रा। और यहां पे एक नोट क्या याद रखना है? सेकेंड वाले पॉइंट में नोट क्या याद रखना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो इंट्रा होगा वो किसके साथ हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। बस इसमें ये नोट याद रखना है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये था बेटा आपका इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है? चलो चलिए, अब हमारा लास्ट हेड क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लास्ट हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, चलो इसमें भी 2 बातें। पहला बताओ क्या लिखूंगा? ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। ठीक, सबसे पहले बताओ क्या होगा? इंट्रा अलाउड ओनली सेम इनकम। ठीक है, क्लियर? इंटर not allowed, carry forward allowed only intra। ठीक है,
बी पॉइंट, अदर लॉसेस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर लॉसेस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अब ध्यान से इसमें देखो, इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, इंटर अलाउड एनी लिमिट। इंटर क्या है बेटा? अलाउड है, एनी लिमिट, इंट्रा भी अलाउड है और इंटर भी अलाउड है। कैरी फॉरवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलग है, नॉट अलाउड। समझा? एक अदर सोर्स का ये ऐसा हेड है जिसका कैरी फॉरवर्ड अलाउड ही नहीं है, याद रहेगा। लेकिन अदर सोर्स में दो बातें, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का है तो उसका कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, याद रहेगा। चलो रिपीट करो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस है तो इंट्रा अलाउड, इंटर नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड अलाउड, ओनली इंट्रा। अदर सोर्स का लॉसेस है, अदर हेड का लॉसेस है तो अदर सोर्स में तो इंट्रा अलाउड एनी लिमिट, इंटर अलाउड एनी लिमिट, कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। खत्म। ये आपका बेटा इंट्रा और इंटर का नोट्स था पांचों, समझा। अब हमें सिर्फ लास्ट टॉपिक पढ़ना रह गया, कैरी फॉरवर्ड। किसका लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, ये रटना पड़ेगा। ठीक है, किसके साथ होगा ये भी अपन को याद रखना है। तो अपन ये तो पढ़ लिया ना, ओनली किसके साथ हो सकता है? इंट्रा। ओनली किसके साथ हो सकता है बेटा? इंट्रा। समझा? चलिए अब देखो, सेक्शन 70 किसको डील करता है? इंट्रा। सेक्शन 71 किसको डील करता है? इंटर। और 72 से लेकर बेटा 80 तक सब किसको डील करता है? कैरी फॉरवर्ड। 72 से लेकर 80 तक सब किसको डील करता है? कैरी फॉरवर्ड। तो हम बेटा बात कर रहे हैं किसकी? सेक्शन नंबर 72 टू 80। तो मैं स्पेसिफिक अलग अलग नहीं लिख रहा, बस इतना याद रखो, 72 से लेकर 80 तक किसको डील करता है? कैरी फॉरवर्ड। ठीक, अब हम बेटा इसका कॉलम्स बनाएंगे, कैसे कैसे हमें लिखना है वो याद रखना है। सबसे पहला, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, कौन से लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं? सेट ऑफ अगेंस्ट, सेट ऑफ अगेंस्ट किसके साथ सेट ऑफ होगा? कौन से हेड के साथ ये सेट ऑफ हो सकता है? नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बेटा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है या नहीं? समझा? पक्का? चलो अब एक एक चीजों को ध्यान से बस ये याद रख लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हेड से शुरू हो जाते हैं, सैलरी। पहला हेड क्या था बेटा? सैलरी। नो नो नो, क्यों नो? लॉस होता ही नहीं है, सैलरी में लॉस होता ही नहीं है, खत्म, इसमें कोई डाउट नहीं सर। दूसरा हेड क्या था? हाउस प्रॉपर्टी, किसके साथ करेंगे बताओ? ओनली, ओनली हाउस प्रॉपर्टी, ओनली हाउस प्रॉपर्टी। कितने सालों तक? 8 ईयर्स। कितने सालों तक? 8 ईयर्स। और ये 8 का मतलब असेसमेंट ईयर है बेटा, 8 असेसमेंट ईयर। फाइलिंग ऑफ आरओआई इज नॉट मैंडेटरी, फाइलिंग ऑफ आरओआई इज नॉट मैंडेटरी, इतना मैंडेटरी नहीं। अगर आप आरओआई नहीं भी फाइल करोगे, आरओआई का मतलब है बेटा रिटर्न ऑफ इनकम। साल के एंड में तुम अपनी डिटेल बता रहे हो डिपार्टमेंट को कि मैंने इतने सारे इनकम्स क्या किए हैं, कमाए हैं। समझा? चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हेड क्या था? बिजनेस। तो पहले बात करते हैं हम नॉर्मल बिजनेस लॉस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नॉर्मल बिजनेस लॉस किसके साथ? ओनली
बिजनेस इनकम कितने ईयर्स, 8 ईयर्स। फाइलिंग ऑफ आरओआई इज मैंडेटरी। रिटर्न फाइल करना क्या है बेटा, मैंडेटरी है। करेक्ट है। दूसरा लॉस बताओ बिजनेस में ही क्या था, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, कैरी फॉरवर्ड ओनली विथ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम अलाउड है बेटा 4 ईयर्स से। कितने सालों तक, ओनली 4 ईयर्स तक बेटा ये अलाउड है। और फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी। समझा। चलिए अब एक और था बेटा बिजनेस में, एक और था, जल्दी बताओ क्या था, सेक्शन 35 AD। यानी कौन सा बिजनेस था ये, स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ठीक है, बताओ किसके साथ होगा, ओनली विथ सेक्शन 35 AD। कितने सालों तक, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। और आरओआई इज मैंडेटरी। आ रही है समझ में बात है। चलो बताओ बिजनेस का हेड हमारा पूरा खत्म। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल लॉस ओनली किसके साथ, ओनली कैपिटल गेन के साथ। कितने पीरियड तक, 8 ईयर्स। कितने पीरियड तक, 8 ईयर्स। कैपिटल लॉस कितने पीरियड तक है बेटा, 8 ईयर्स। लेकिन इसमें याद रहेगा ना वो बातें, लॉन्ग टर्म के साथ। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, कहीं पता चला वो बातें सपनों में ही रह गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 8 ईयर्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगेन मैंडेटरी। समझा, पक्का। यहां तक पहले नोट कर लो, फिर फोटो खींचो। डन। क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब बताओ, अब कौन से रह गए और लॉसेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग, हॉर्स रेस रह गया ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। ठीक है, किसके साथ, ओनली ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। कितने पीरियड तक, तो बेटा ये भी जो आपका पीरियड है ये ओनली 4 ईयर्स तक होगा। कितने पीरियड तक, 4 ईयर्स। और फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मैं डेप्री लिखता हूं बेटा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसके साथ होगा, किसके साथ होगा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जल्दी बताओ। एनी इनकम, देखो यहां पे अलग बातें लिख रहा हूं मैं, एनी इनकम अदर देन, बताओ, सैलरी। यहां पे डिफरेंस नजर आ रहा, एनी इनकम अदर देन सैलरी। अगेन इसका पीरियड है बेटा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। फाइलिंग ऑफ आरओआई इज नॉट मैंडेटरी। फाइलिंग ऑफ आरओआई इज नॉट मैंडेटरी। आया समझ में, पक्का। कोई डाउट यहां तक बेटा, नहीं, यहां तक समझ में आया ना। चलो अब इसमें बेटा 2-3 बातें और हैं जो आप कर लीजिए, वैसे तो जरूरी नहीं है। अमलगमेटिंग कंपनी का अगर लॉस हो, किसका लॉस हो, अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस लेके जाता है अमलगमेटेड कंपनी। कौन लेके जाएगा,
अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस कौन लेके जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी। तो लॉस किसका है बेटा? लॉस ऑफ, या फिर इसको अलग से ही लिखता हूं, इस कॉलम को हटा ही देता हूं। लॉस किसका है बेटा? अमलगमेटिंग कंपनी का। कौन लेके जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी। कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक। याद रहेगा? तो ऐसे याद रखो इसको। लॉस किसका है बेटा? अमलगमेटिंग कंपनी का। किसका लॉस है? अमलगमेटिंग कंपनी का। कौन लेके जाएगा? अमलगमेटेड कंपनी। कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स। याद रहेगा? लॉस किसका है? अमलगमेटिंग। अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी होती है? अमलगमेशन का मतलब दो कंपनी एक साथ मिल रही है बेटा, ठीक है। तो अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस कौन लेके जा रहा है? अमलगमेटेड कंपनी। कितने सालों तक लेके जाएगा? 8 ईयर्स तक लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉस है बेटा डिमर्ज्ड कंपनी का। लॉस किसका है? डिमर्जिंग कंपनी का। कौन लेके जाएगा? रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी। कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक। लॉस किसका है बेटा? डिमर्ज कंपनी का, डिमर्जिंग कंपनी, डिमर्ज्ड कंपनी का। कौन लेके जाएगा? रिजल्टिंग कंपनी। लॉस किसका है? डिमर्ज्ड कंपनी का। लॉस किसका है? डिमर्ज्ड कंपनी का। कौन लेके जाएगा? रिजल्टिंग कंपनी। समझाता हूं बेटा डिमर्ज्ड कंपनी क्या होता है। पहले मर्जर होता है। मर्जर का मतलब किसी भी कंपनी का एक पर्पस होता है। किसी भी कंपनी का बेटा एक पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। टाइटन वॉच का नाम सुना है? ठीक है। टाइटन के दो पार्ट, एक है टाइटन वॉच और दूसरा है तनिष्क। समझ में? एक है टाइटन वॉच और दूसरा है तनिष्क। तो तनिष्क इज द टाइटन का ही पार्ट है ना। तो तनिष्क पहले क्या था? सब एक साथ, ठीक है। अभी तनिष्क अलग हो गया तो दैट इज डिमर्जर। तो तनिष्क क्या बन गया? रिजल्टिंग कंपनी। और टाइटन क्या हो गया? डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक है। तो टाइटन का लॉस कौन लेके जाएगा? रिजल्टिंग कंपनी। अपने वाले एग्जांपल में तनिष्क। आ रही है बातें समझ में? कितने सालों तक? 8 ईयर्स तक। कोई डाउट? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का कोई लॉस है या सोल प्रोप्राइटर का कोई लॉस है तो कौन लेके जाएगा बेटा? सक्सेसर। कौन लेके जाएगा? सक्सेसर। कितने सालों तक? 8 ईयर्स तक। कितने सालों तक? 8 ईयर्स तक। याद रहेगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। चलो, अब इसे क्या पूछ रहा है अमित सर? एक छोटा सा डाउट है। मान लो मेरा कोई लॉस ऐसे बिजनेस का है जो बिजनेस ही बंद हो चुका है। बिजनेस बंद हो चुका, क्या उसके लॉस का सेट ऑफ मिलेगा? लॉ मेकर ने बोला यस। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस क्लोज हो चुका है, उसका भी कोई लॉस तुम्हारा बचा हुआ है, तो उसके लॉस का भी आपको क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ मिल जाएगा। आया समझ में? पक्का? खत्म हो गया बेटा तुम्हें। एक ऐसा डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया। करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, कभी कभी एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या होगा। बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या होगा? पहले इसका फोटो खींच लो, फिर मैं ऑर्डर बताता हूं। बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या होगा? देखो, बिजनेस के लॉसेस का सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या होगा? ये एग्जाम में एमसीक्यू में कभी कभी बेटा आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑर्डर फॉर सेट ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस। देखना, सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले आप लॉसेस का सेट ऑफ कैसे करोगे? करंट ईयर का क्या ले लो तुम? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या ले लो? करंट ईयर का डेप्री ले लो। फिर उसके बाद लॉसेस ले लेना। क्या ले लेना बेटा? लॉसेस। कौन से वाले लॉसेस? करंट ईयर में लॉसेस होगा क्या? नहीं ना। अगर तुम करंट ईयर में से डेप्री माइनस करो तो इनकम होगा ना। तो क्या करोगे? बॉट फॉरवर्ड लॉसेस।
पुराने वाले जो लॉसेस होंगे कितने साल तक होते थे, 8 ईयर्स तक होते थे ना। और फिर थर्ड क्या लेना बेटा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्री, याद रहेगा। तो पहले क्या लोगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर पुराने वाले लॉसेस, और फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया। ऐसे हम बिजनेस लॉस का क्या करते हैं बेटा, सेट ऑफ। ये आपका छोटा सा चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चलो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, टोटल, हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। सेट ऑफ का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर। सर ये एडजस्टमेंट और नेक्स्ट ईयर जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है किस चीज का, लॉसेस का। क्यों ऐसा, बिकॉज लॉ मेकर ने क्या बोला आपको, टैक्स किसके ऊपर देना है, इनकम के ऊपर। टैक्स किसके ऊपर देना है बेटा, इनकम के ऊपर अपन को क्या देना है, टैक्स पे करना है। अब लॉसेस को सेट ऑफ करने के टोटल कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम हेड, और इंटर का मतलब क्या होता है, वन हेड टू अनदर हेड। लेकिन इंट्रा के 4 एक्सेप्शन, कौन कौन से एक्सेप्शन है, पहला ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, दूसरा स्पेकुलेशन लॉस, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इनकम के साथ, और चौथा क्या बेटा, सेक्शन 35 एडी का लॉस, ओनली 35 एडी के इनकम के साथ। खत्म। अब आते हैं इंटर। इंटर का मतलब क्या है, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन उसके टोटल 6 एक्सेप्शन। पहला ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का, ओनली ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के साथ। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। 35 एडी का लॉस, ओनली 35 एडी के इनकम के साथ। स्पेकुलेशन लॉस, ओनली स्पेकुलेटिव इनकम के साथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन दोनों के साथ। ठीक है, और बिजनेस लॉस सैलरी के साथ नहीं हो सकता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने पढ़े। अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो उसके लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग का लॉस डेड लॉस होता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस, ओनली ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के इनकम के साथ, वो अदर कैजुअल इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। क्लियर है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ हो सकता है। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा, कैरी फॉरवर्ड। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस का अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ करोगे तो कोई लिमिट है, जितना भी चाहो उतना, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस का अदर हेड के साथ करोगे तो ओनली कितना बेटा, 2 लाख तक अलाउड है। ठीक है, और अगले साल कैरी फॉरवर्ड सेम हेड के साथ हो पाएगा, दूसरे हेड के साथ नहीं हो पाएगा। बिजनेस लॉस में अगले साल कैरी फॉरवर्ड सेम हेड के साथ होगा, दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता। कैपिटल लॉस अगले साल सेम हेड के साथ होगा, दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता। कोई भी हेड अगले साल दूसरे हेड के साथ नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अदर सोर्स के लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड ही अलाउड नहीं है। अदर सोर्स के लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड ही अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 इयर्स तक। स्पेकुलेटिव लॉस 4 सालों तक। बिजनेस लॉस 8 इयर्स तक। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड। 35 एडी का लॉस अनलिमिटेड पीरियड। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा तो 8 इयर्स तक। ये हमने पढ़ा। अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस कौन लेके जाएगा, अमलगमेटेड कंपनी 8 सालों तक। डिमर्ज्ड कंपनी का लॉस कौन लेके जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी 8 सालों तक। और फिर क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर होगा तो उसका लॉस कौन लेके जाएगा, सक्सेसर 8 इयर्स तक। और फिर हमने एक बात और पढ़ी थी, क्या लास्ट नोट पढ़ाया था, अगर तुम्हारा बिजनेस क्लोज हो जाता है, उसका भी तुम्हारा अगर कोई लॉस है तो उसके लॉसेस का भी सेट ऑफ पॉसिबल है आफ्टर क्लोजिंग द बिजनेस एज वेल। क्लियर। तो ये बेटा हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर फिनिश। इतना ही आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक।